दुर्गा सप्तशती चतुर्थ अध्याय। जब जीवन में लगता है कोई अदृश्य शक्ति हमें संभाल रही है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ ठीक होने लगता है, तूफान गुजर जाता है, मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और तब अचानक अंदर से एक भावना आती है। शायद कोई शक्ति थी जो मुझे संभाल रही थी। दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय उसी भावना का अध्याय है। पहले अध्याय में हमने अपने मन का संघर्ष देखा। दूसरे अध्याय में मां की शक्ति का प्रकट होना देखा। तीसरे अध्याय में महिषासुर का अंत देखा और अब चौथे अध्याय में युद्ध खत्म हो चुका है। लेकिन यहीं से एक और यात्रा शुरू होती है, मां को महसूस करने की यात्रा। महिषासुर हार चुका है, देवता अब भय मुक्त हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, जीतने के बाद वे उत्सव नहीं मना रहे, वे मां के सामने झुक रहे हैं। और शायद यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। जब जीवन में कुछ अच्छा हो तो सिर्फ अपनी मेहनत मत देखो, उस अदृश्य कृपा को भी महसूस करो जिसने सही समय पर आपको टूटने नहीं दिया। धीरे धीरे गहराई देवता मां की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे मां, आप ही इस पूरे संसार में शक्ति बनकर फैली हुई हैं। जब किसी घर में प्यार बचा रहता है, सम्मान बचा रहता है, संस्कार बचे रहते हैं, वहां मां हैं। जब कोई इंसान गलत मौका होने पर भी गलत रास्ता नहीं चुनता, वहां मां बुद्धि बनकर काम कर रही हैं। जब कोई टूटकर भी फिर उठ खड़ा होता है, वहां मां साहस बनकर खड़ी हैं। इस अध्याय में देवता बार बार एक बात कहते हैं, मां, आप ही श्रद्धा हैं, आप ही बुद्धि हैं, आप ही लक्ष्मी हैं। और सच कहें तो यही कारण है कि भारत में लोग सिर्फ मंदिर नहीं जाते, वे मां कहते हैं, क्योंकि मां का अर्थ सिर्फ शक्ति नहीं, सहारा भी है। हे मां, जो आपको याद करता है, आप उसका भय दूर कर देती हैं। अब इसे अपने जीवन से जोड़कर देखिए। जब इंसान बहुत परेशान होता है, कभी नौकरी को लेकर, कभी परिवार को लेकर, कभी स्वास्थ्य को लेकर, तो वह क्या करता है? किसी मंदिर चला जाता है, माता के सामने बैठ जाता है, आंखें बंद कर लेता है। क्या सच में उसी क्षण सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं? शायद नहीं, लेकिन अंदर कुछ बदलने लगता है। मन थोड़ा हल्का हो जाता है, डर थोड़ा कम हो जाता है और लगता है अब शायद मैं संभाल लूंगा। और शायद यही मां की कृपा है। इस अध्याय में एक और बहुत बड़ी बात कही गई है। मां केवल अच्छे लोगों पर ही कृपा नहीं करती, मां शत्रुओं पर भी दया करती हैं। इसका अर्थ क्या है? मां विनाश नहीं चाहती, मां अंधकार का अंत चाहती हैं। जैसे एक मां अपने बच्चे की गलती पर डांटती भी है, लेकिन भीतर से उसका भला ही चाहती है, वैसे ही मां दुर्गा भी हमें जीवन में बार बार जगाती हैं। फिर देवता मां से प्रार्थना करते हैं, हे मां, हर दिशा में हमारी रक्षा करना। और सच कहें तो आज भी इंसान यही चाहता है, सही निर्णय लेते समय मां साथ रहें, गलत संगति से बचाएं, अहंकार से बचाएं, डर से बचाएं, और जब मन हारने लगे तो भीतर फिर से विश्वास जगा दें। शायद इसी कारण दुर्गा सप्तशती सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन को संभालने की भी एक प्रक्रिया है। जब इंसान इसे बार बार सुनता है तो धीरे धीरे उसके भीतर श्रद्धा जागती है, मन स्थिर होने लगता है और जीवन को देखने का नजरिया बदलने लगता है। और फिर इंसान समझने लगता है, रुकना नहीं है, टूटना नहीं है, चलते रहना है। चरैवेति चरैवेति, चलते रहो। मां की कृपा हमेशा किसी चमत्कार की तरह नहीं आती। कभी कभी वह एक सही विचार बनकर आती है, कभी साहस बनकर, कभी धैर्य बनकर, कभी किसी इंसान के रूप में, और कभी सिर्फ एक शांत विश्वास बनकर कि सब ठीक हो जाएगा। जब यह विश्वास भीतर जागने लगे, तब समझिए मां आपके साथ हैं। जय मां दुर्गा।